मानव शरीर को हथियार में बदलना कितना डरावना होता है। आंखें जो थर्मल इमेजिंग देख सकती हैं, हाथ जो बंदूक में बदल जाते हैं, हथेली में बैरल, फोरआर्म में गोली लोड हो जाती है। लेकिन सबसे घातक हथियार मानव मुंह। एक छींक से आपके गले से हजारों नैनो ब्लेड्स निकल सकते हैं, सीधे दुश्मन की नाक में घुसकर उनके दिमाग को पल भर में चीर डालते हैं। साल है 2050। तकनीक ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। सड़कों पर सेल्फ ड्राइविंग कारें भरी पड़ी हैं। कोई भी सतह स्क्रीन बन सकती है और तकनीक का लोहे जैसा पकड़ अब मानव शरीर के अंदर तक पहुंच गया है। ज्यादातर लोग इससे खुश हैं, सब सुविधा के लिए, लेकिन मैं नहीं। मुझे हाईटेक से नफरत है। मैंने हमेशा यकीन किया है कि समस्याओं को अपने दो हाथों से ही सुलझाना चाहिए। हाल ही में मैं दुनिया की सबसे बड़ी AI कंपनी के CEO से मिला। आदमी ज्यादातर देशों से ज्यादा अमीर है, लेकिन बहुत अजीब है। दूसरे लोग पालतू जानवर रखते हैं, ये बादल रखता है। कहो ना, ये भगवान जैसा नहीं लगता। किसी कारण से इस आदमी को मैं पसंद आ गया। एक दिन उसने मुझे धरती की सबसे एडवांस तकनीक दिखाई, एक सिंगल चिप। उसने इसे आर्टिफिशियल ब्रेन कहा, पूरी दुनिया के सारे इंसानी दिमागों से ज्यादा शक्तिशाली। मैंने ठंडे लहजे में कहा, एक और चीज जो इंसानियत को बर्बाद करने के लिए बनी है, इसे मुझसे दूर रखो। मुझे क्या पता था कि आपदा मेरी तलाश में आने वाली है। उस दिन मैं अपनी पत्नी की सेल्फ ड्राइविंग कार में घर लौट रहा था, तभी कार अचानक बेकाबू हो गई। रास्ता छोड़कर तेजी से भागने लगी। हम जितने भी कमांड देते, कार नहीं मान रही थी, बस और तेज होती गई। आखिरकार एक झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में पलट गई। हम भाग्यशाली थे, हम बच गए। लेकिन तभी अजनबी लोग आए और हमें मलबे से बाहर खींच लिया। उनके चेहरे पर मास्क थे। ये साफ था कि सब प्लान किया हुआ था। लीडर ने मेरी पत्नी को सीधे गोली मार दी। मैं पागल की तरह चीखा, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरी पीठ में एक और बंदूक तान दी। मैं इतना डरा हुआ था कि गर्दन भी नहीं हिला पा रहा था। पाया मेरी जिंदगी एक पल में स्वर्ग से नरक बन गई। मैं बच गया, लेकिन बस नाम मात्र का। 3 महीने बाद मैं पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया। बाकी जिंदगी व्हील चेयर पर कैद। माँ ने घर में रोबोटिक आर्म्स लगा दिए ताकि मैं अकेले जी सके, लेकिन मुझे जीना नहीं था, मुझे बदला चाहिए था। मैं पुलिस के पास गया। उन्होंने कहा, हमारे पास इन अपराधियों का कोई सुराग नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। घर लौटकर मैं बिना माँ की मदद के नहा भी नहीं सकता था, दाढ़ी भी नहीं बना सकता था। जितना सोचता उतना ज्यादा रोता। वो गई तो मैंने रोबोटिक आर्म को बार बार अपने हाथ में पेन किलर इंजेक्ट करने को कहा। मैं सब खत्म करना चाहता था, लेकिन AI ने ऑटोमेटिकली हॉस्पिटल को कॉल कर मेरी जान बचा ली। मेरे सबसे अंधेरे पल में एक अनपेक्षित मेहमान आया, वही AI अरबपति। उसने कहा, मैं तुम्हें फिर से चलाना सिखा सकता हूँ, बस वो चिप लगवा लो जो मैंने तुम्हें दिखाई थी। ये सर्जरी पहले कभी नहीं हुई। तुम पहले इंसान होगे जिस पर ये आजमाई जाएगी। मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा था। मैंने हाँ कह दिया। सर्जरी उसके महल में गुप्त रूप से हुई। न्यूरल चिप मेरी रीढ़ में लगाई गई। सब कुछ सुचारू रूप से हुआ। जैसे ही मैं होश में आया, मैंने महसूस किया कि मैं हाथ उठा सकता हूँ। फिर मैं खड़ा हो गया। 10 मिनट में बिना किसी दिक्कत के अपना नाम साइन कर सकता था। 20 मिनट बाद मैं दौड़ रहा था और पूरी स्पीड में भी ऐसा लगा जैसे बिल्कुल आसान है। अरबपति ने चेतावनी दी, इस सर्जरी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने मान लिया। घर पहुंचते ही मैंने जांच शुरू कर दी। सबसे पहले बदला, लेकिन अगर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो एक आम आदमी जैसे मेरे पास क्या मौका था। जब उम्मीद छूटने लगी, तभी मेरे दिमाग में एक गहरी आवाज गूंजी, क्या मैं कुछ बात बताऊं? उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। वो मेरी रीढ़ में लगा AI चिप था, जो ध्वनि तरंगों को सीधे मेरे कानों में भेज रहा था। मैं स्तब्ध रह गया। तो अब मेरे अंदर एक वॉइस असिस्टेंट रहता है? चिप ने जवाब दिया, मैं इससे कहीं ज्यादा कर सकता हूँ। पता चला जब मैं अपनी पत्नी की हत्या का सर्विलांस